25 से 30 मिनट में एनसीईआरटी का जो डिस्क्राइबिंग मोशन चैप्टर है उस चैप्टर को क्या कर देना है हम लोग को, फिनिश कर देना है। When you say an object will be in motion when the position of object change with time, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, वेक्टर है। समझ रहे हैं ना। हेलो बच्चों, तो आपको आज पता है ना क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। 25 से 30 मिनट में मोशन चैप्टर फिनिश होने वाला है, वो भी 100% एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के साथ। समझ रहे हैं ना। 25 से 30 मिनट में क्या होने वाला है, एनसीईआरटी का जो डिस्क्राइबिंग मोशन चैप्टर है उस चैप्टर को क्या कर देना हम लोग को, फिनिश कर देना है, ठीक ना। और आप स्कूल के जब एग्जामिनेशन देने जाइएगा तो देखिएगा कि वीडियो ये छोटा सा है पर इससे स्कोर ज्यादा है। समझ रहे हैं ना। तो शुरुआत करते हैं हम लोग क्या चीज से, मोशन। When you say an object will be in motion when the position of object change with time, समझ रहे हैं ना। जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ क्या करता है बच्चों, चेंज करता है, तब उसको किस में कहेंगे बच्चों, मोशन में। जैसे मूविंग अ कार, फ्लाइंग अ बर्ड, ये किस में है, मोशन में है कि नहीं है बच्चों। रेस्ट में कब कहेंगे, तो जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा, डज नॉट चेंज विथ टाइम, तब उस ऑब्जेक्ट को किस चीज में कहेंगे बच्चों, रेस्ट में कहेंगे। क्या बच्चों आप बैठ करके पढ़ रहे होंगे ना, तो जब आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो मतलब यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, समझ रहे हैं ना। यू आर सिटिंग ऑन द बेड, दैट्स योर पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम, देन यू विल बी इन व्हाट, रेस्ट। समझ रहे हैं ना। क्योंकि पोजीशन के साथ आपके, सॉरी टाइम के साथ आपके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, इसलिए आप किस चीज में कहलाएंगे बच्चों, रेस्ट में। जैसे अ पर्सन इज सिटिंग, कोई पर्सन है जो बैठा हुआ है, तो अपने आप को क्या कह रहा है, रेस्ट में कह रहा है। क्यों कह रहा है, क्योंकि क्या है, वो अपने आप को देखता है कि टाइम के साथ उसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं ना बच्चों। आगे मैंने कहा मोशन एक क्या है बच्चों, रिलेटिव है। मोशन एक क्या है, रिलेटिव है। मतलब सर, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट ना तो रेस्ट में होता है ना तो मोशन में होता है। अगर रेस्ट में है तो किसी के रिस्पेक्ट में है, मोशन में है तो किसी के रिस्पेक्ट में। जैसे आपके सामने है, देखिए इस बस के अंदर ये दो गुड्डू गिरिया बैठी हुई है, बैठा हुआ है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये टॉम जो है इसको देख रहा है, इसको देख रहा है और बस आगे बढ़ रही है। तो बस को ये देखने के बाद क्या लग रहा है कि इसमें बैठा हुआ आदमी आगे जा रहा है। समझ रहे हैं ना। ये सैम जो है उसको देख रहा है, तो सैम इसको देख रहा है, तो ये दोनों के बीच में पोजीशन में चेंजिंग नहीं दिख रहा है। बट बच्चों जो देखिए ये जो है किसमें, बस के अंदर बैठी हुई है और ये भी बस के अंदर बैठे हुए हैं। बताइए बस तो चल रही है पर क्या ये दोनों के बीच पोजीशन में कोई चेंजिंग नजर आ रहा है क्या, नहीं ना। तो ये इसको किस में कहेगा बच्चों, रेस्ट में। ये इसको किस चीज में कहेगा बच्चों, रेस्ट में। लेकिन नीचे रोड के किनारे खड़ा हुआ व्यक्ति इसको किस चीज में कहेगा, मोशन में। रोड के किनारे खड़ा व्यक्ति इसको किस चीज में कहेगा, मोशन में। समझ रहे हैं ना। यहाँ मोशन भी रेस्ट में कहता है, रेस्ट भी मोशन में कहलाता है, बट वहां पे क्या है, रिस्पेक्ट है। तो बस दो बस में बैठा हुआ व्यक्ति एक दूसरे को किस चीज में कह रहा है, रेस्ट में। लेकिन रोड के किनारे आप खड़े हैं और आपका कोई अपना प्रिय जो है किसमें, बस में बैठा हुआ, बस चल रही है तो आपको कह रहे हैं बाय बाय, बस जा रही है। मीन्स क्या, आप रोड के किनारे हैं तो वो मोशन में, बस में बैठा हुआ दो व्यक्ति एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, क्योंकि बस में बैठा हुआ व्यक्ति एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन में चेंजिंग नहीं पा रहा है। समझ रहे हैं ना। लेकिन आप रोड पे खड़ा है और कोई बस में बैठा हुआ है तो उसके बीच में पोजीशन में चेंजिंग आ रहा है, ठीक ना बच्चों। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या चीज, डिस्टेंस, और दूसरा क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट। बच्चों डिस्टेंस क्या होता है, ये एक्चुअल टोटल पाथ लेंथ होता है। एक्चुअल टोटल पाथ लेंथ होता है मतलब जिस रास्ते से होकर के आप एक्चुअली में चलिएगा
वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक ना? जैसे ये देखिए, ये इनिशियल पोजीशन है बच्चों और ये क्या है बच्चों? फाइनल पोजीशन है। ये इनिशियल पोजीशन है और ये क्या है बच्चों? फाइनल पोजीशन है। क्या इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ हुआ तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बच्चों ये क्या है? ये एक्चुअल पाथ है फाइनल टू इनिशियल जाने का। तो ये क्या है बच्चों? डिस्टेंस है। समझ रहे हैं ना? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है बच्चों, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर होता है। स्केलर उसको कहते हैं बच्चों जिसके पास ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। और बच्चों डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? वेक्टर बोलते हैं। ठीक ना? जैसे आपके सामने है कि यहाँ पे देखिए कोई ऑब्जेक्ट है जो ए से चला कहां पे गया? बी पे, फिर बी से सी पे। तो ए से बी कितना? 15 मीटर। फिर बी से सी कितना? 11 मीटर। और फिर सी से बैक होकर के कहा आ गया? बी पे आ गया। तो कितना आया? 11 मीटर आया। तो बच्चों यहाँ पर डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा बच्चों? तो डिस्टेंस होगा 15 प्लस 11 गया, फिर 11 आया। तो बच्चों कितने हो जाएंगे? 37 मीटर। बट बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो बच्चों ये कितना? टोटल कितना है? टोटल तो ये देखिए, ये इनिशियल पोजीशन हुआ बच्चों, फिर ए से बी, बी से सी, फिर सी से चल के कहां पे आ गया बच्चों? ए ना, अच्छा बी पर ना। तो बच्चों ये बताइए, ए इनिशियल रह गया, बी क्या रह गया? फाइनल। तो इसके बीच का ये शॉर्टेज डिस्टेंस है क्या? इस शॉर्टेज डिस्टेंस का नाम क्या होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों? 15। इसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? 37। ठीक ना बच्चों? डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है बच्चों कब? जब बच्चों इनिशियल पोजीशन जो है ना, ये नेगेटिव तब होगा जब बच्चों इसका इनिशियल पोजीशन जो होगा किधर होगा? इनिशियल पोजीशन जो होगा बच्चों ये राइट साइड हो, और फाइनल पोजीशन किधर हो हुआ? फाइनल पोजीशन किधर हो? इनिशियल के लेफ्ट हो। समझ रहे हैं ना बच्चों? जैसे आपके सामने यहाँ है कि कोई बॉडी है, इनिशियली कहां पे है बच्चों? यहाँ पे। फाइनली कहां पे है बच्चों? यहाँ पे है। जब डिस्प्लेसमेंट निकाला तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, तो फाइनल पोजीशन बच्चों कितना है? ये 80 है। और ये बच्चों इनिशियल कितना? 10 है। तो 80 माइनस 10 कितना? 70 प्लस में आया, मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखो, इस वाले केस में इनिशियल पोजीशन कहां पे बच्चों? 80 पे है। बट बच्चों ये चल के किधर आ गया? इधर आ गया। कितना पे आ गया बच्चों? 20 पे आ गया। तो बच्चों यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालिएगा तो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 20 माइनस 10 कितना? माइनस का 60। फिर यहाँ पर देखो बच्चों, ये इनिशियल है। इनिशियल कहाँ पे है बच्चों? इनिशियल कहाँ पे है बच्चों? 12 पे। फाइनल कहाँ पे है? सॉरी, इनिशियल कहाँ पे है बच्चों? 3 पे। यहाँ क्या है? ये 3 है। और ये फाइनली कहाँ पे है बच्चों? 12 पे। तो बताइए यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालिए कितना? 12 माइनस 3 कितना आएगा बच्चों? प्लस में 9। लेकिन बच्चों यहाँ पे इनिशियल कितना पे है बच्चों? इनिशियल है कितना पे? 15 पे। लेकिन फाइनली कहाँ पे पहुंच गया बच्चों? 0 पर। तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 10 माइनस 15, अच्छा 0 माइनस 15 कितना आएगा बच्चों? माइनस का 15। मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक क्या है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? वेक्टर है। समझ रहे हैं ना? फिर डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है बच्चों? जीरो हो सकता है। आफ्टर 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 कौन चीज? मूविंग, या आफ्टर बॉडी हैज मूव्ड, जब बॉडी चल रहा है। तो ऐसा कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपने किसी हॉस्पिटल में जन्म लिया, जन्म लेने के बाद एकदम बहुत सारे शादी विवाह किए, बहुत सारे क्रियाकलाप करने के बाद फिर जब मरने की वक्त आए तो फिर जाके उसी हॉस्पिटल में जाके मर गए। तो देखिए जिंदगी में पूरा घूमे, घूम करके फिर उसी पोजीशन पे पहुंच गए जहां से जन्म लिए, वहीं पे जाके मरने चले गए। मीन्स क्या? आपका सारा पोजीशन क्या हो गया? फाइनल इनिशियल दोनों सेम हो गया। और उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? क्या होगा? जीरो होगा। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बशर्ते बॉडी चले या रुके। मतलब चलने वाले बॉडी का भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कब बच्चों? जब कोई ऑब्जेक्ट जहां से चलेगा लौट के वही आ जाएगा। मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों क्या हो जाए बच्चों? सेम हो जाए। जैसे मान लीजिए ये बर्ड है, ये चिड़िया है,
ये यहां से चलना शुरू किया, चलते 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 फिर से यहीं पे पहुंच गया, यहां से चल रहा चलते 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 फिर वहीं पे पहुंच गया, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनिशियल और फाइनल दोनों सेम हो गया बच्चों। यहाँ जब डिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा, यहाँ रेडियस कितना है 21, डिस्टेंस जब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद पूछा जाएगा कितना होगा बच्चों 2 पाई आर। लेकिन बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए फाइनल इनिशियल दोनों सेम हो गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों 0 होगा। जैसे 2 पाई आर मतलब 2 इंटू 22/7 बच्चों, रेडियस की जगह पर कितना रखिएगा 21, यहां से कितना 3, इसको कर लीजिएगा बच्चों, तो कितना आएगा 44, 4 12 12 36 132 मीटर, समझ रहे हैं ना। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पर जब सर्कुलर पाथ पे चलते हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 2 पाई आर, तो 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन में 2 इंटू 2 पाई आर, 3 कंप्लीट रेवोल्यूशन में 3 इंटू 2 पाई आर, 4 में तो 4 इंटू 2 पाई आर, एन कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस होगा एन इंटू 2 पाई आर। लेकिन जब कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा सर्कुलर पाथ में तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा, समझ रहे हैं ना बच्चों। तो डिस्प्लेस, अब यहां पर देखिए, यहां पर एक चीज लिखे हैं हम लोग, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है बच्चों पॉजिटिव होता। लेकिन यहां मैंने यहाँ क्या लिखा है बच्चों पता है, कि डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस जो होगा बच्चों जब सर्कुलर पाथ पे या कर्व पाथ पे चलेगा तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हैं ना बच्चों। लेकिन जब वो वही स्ट्रेट लाइन पर चलेगा तो दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर जनरल रिलेशन पर पूछेगा तो डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, या तो डिस्टेंस बड़ा होगा किससे डिस्प्लेसमेंट से, या तो बराबर होगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन कब बड़ा होगा कब बराबर होगा, तो बच्चों जब कोई ऑब्जेक्ट कर्व पाथ पे चलेगा, मतलब अदर देन स्ट्रेट पाथ, तब उसको हम लोग किस चीज में कहेंगे बच्चों कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। बट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन स्ट्रेट पाथ देन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसलिए अगर जनरल वे में अगर आपसे कोई पूछे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या हो सकता हुआ, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट जो होगा बच्चों ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा जनरल। लेकिन अगर स्ट्रेट पाथ पर होगा तो इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चों, कर्व पाथ पर होगा तो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। तो बच्चों डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल टोटल पाथ कवर्ड, लेंथ ऑफ एक्चुअल टोटल पाथ कवर्ड, मतलब एक्चुअल पाथ जो होता है उसका जो टोटल लेंथ होता है उसी को डिस्टेंस बोलते हैं। और ये शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन उसको क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी का नाम क्या होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट। बच्चों डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बच्चों मैग्नीट्यूड होता है, मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। और डिस्प्लेसमेंट में बच्चों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। इस डिस्टेंस क्या होता है बच्चों स्केलर होता है क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, क्यों हुआ क्योंकि मैग्नीट्यूड और क्या होता है बच्चों डायरेक्शन होता है। उसके बाद बच्चों डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता बच्चों, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। हम आपको बताएं ना कब पॉजिटिव कब नेगेटिव कब जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है कब जब इनिशियल पोजीशन किधर हो, इनिशियल पोजीशन किधर हो लेफ्ट और फाइनल पोजीशन किधर हो राइट, इनिशियल पोजीशन लेफ्ट फाइनल पोजीशन राइट, उस केस में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है। लेकिन बच्चों जब कोई ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन राइट हो और फाइनल पोजीशन लेफ्ट हो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों नेगेटिव होता है। लेकिन जब बच्चों कोई बॉडी जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे आके फिर से मिल गया तो मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों क्या होता है सेम होता है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, ठीक ना बच्चों। डिस्टेंस जो होता है कैसे कैसे किस पाथ पे चल रहा है, कैसे कैसे किस पाथ पे चल रहा है उस बात पे डिपेंड करता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस पाथ से होके जा रहा है उस बात पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने चला कहां से और पहुंचा कहां पे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट फाइनल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट फाइनल पॉइंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट को रास्ता से मतलब नहीं है, उसको मतलब है स्टार्टिंग क्या है और फाइनल क्या है। तो इनिशियल और फाइनल पर ही सिर्फ डिपेंड करता है कौन सा बच्चों डिस्प्लेसमेंट, डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन नॉट ऑन पाथ फॉलोड, किस रास्ते से जा रहा है उस पर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करता, ठीक ना बच्चों।
चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्पीड। स्पीड क्या होता है बच्चों? कोई डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम मतलब यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस गया, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड। स्पीड स्पीड बच्चों, स्पीड बराबर क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम बच्चों, ऐसा यूनिट जो होगा स्पीड का क्या होगा बच्चों? मीटर पर सेकेंड। लेकिन अदर यूनिट क्या हो सकता है बच्चों? किलोमीटर पर आवर। उसी तरह से वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्या है? वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। और इसी का अनदर यूनिट हम लोग क्या ले सकते हैं? किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। अगर यही जगह पे अगर आपसे कहा जाता है, आपसे कहा जाता है क्या चीज तो पता है ना? अगर आपसे ये कहा जाए किलोमीटर पर आवर को 1 किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर पर सेकेंड होता है बच्चों? तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर और 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड। 0000 5 और 18 मतलब 5/18 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं ना? अगर यहीं पर आता कितना? 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर मीन्स क्या? 2 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर मान लीजिए यहीं पे 90 किलोमीटर पर आवर रहेगा तो क्या लिखेंगे? 90 इंटू 5/18, ये किसमें कन्वर्ट होगा? मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए यही रहता 108 किलोमीटर पर आवर मीन्स क्या? 108 इंटू 5/18, ये किसमें कन्वर्ट होगा? मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए यहाँ पे रहेगा 72 किलोमीटर पर आवर मतलब 72 इंटू 5/18, क्या चीज में बदलेगा? मीटर पर सेकेंड। मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना? नेक्स्ट स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन इज वेलोसिटी मतलब जिस स्पीड में क्या होता है? डायरेक्शन होता है। जिस स्पीड में क्या होता है? डायरेक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। जिस स्पीड में क्या होता है? डायरेक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। अब यहां जैसे देखिए ये बॉडी है जो क्या किया? यहां से स्टार्ट किया, पॉइंट ए से स्टार्ट किया और पॉइंट बी पे गया, तो कितना डिस्टेंस गया? 20 मीटर गया। कितना सा टाइम में? 5 सेकेंड में। तो स्पीड कितना होगा? 20 मीटर बाई 5 सेकेंड। 20 मीटर बाई 5 सेकेंड कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड। बट डिस्प्लेस वेलोसिटी कितना होगा? तो स्ट्रेट पाथ है, इस केस में कितना? 20 मीटर बाई 5 सेकेंड मीन्स क्या? 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड मतलब क्या चीज में? पॉजिटिव में। बट यही बॉडी क्या आ रहा है यहाँ? अब इनिशियल ये है और फाइनल ये है, मतलब राइट से लेफ्ट आ रहा, राइट से लेफ्ट आ रहा। इस केस में अगर स्पीड की अगर बात करेंगे तो यही होगा कितना? 20 मीटर बाई 5 सेकेंड। तो कितने हो जाएंगे? 4 मीटर पर सेकेंड। बट यही जगह पे अगर वेलोसिटी की बात करते हैं, डायरेक्शन हो गया इनिशियल टू फाइनल मतलब लेफ्ट साइड ना, तो लेफ्ट साइड में जब हुआ तो उस केस में आप क्या करेंगे? 20 मीटर बाई 5 सेकेंड। तो कितने हो जाएंगे? 4। वो क्या हो जाएगा? निगेटिव ना, यहाँ क्या आ जाएगा? -4 मीटर पर सेकेंड। तो नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ आपके अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ आपके अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना? एवरेज स्पीड क्या होता है? ये रेशियो है किसका? टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी ये भी रेशियो है किसका? टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम, ठीक ना? जैसे आपके सामने यहाँ है कोई बॉडी है, यहां से स्टार्ट हुआ और बी पे गया, कितना गया? 10 मीटर। कितना टाइम में? 2 सेकेंड में। फिर आया कितना? उतना ही पे आ गया, मतलब ए से गया बी पे, फिर बी से चल के आ गया ए पे। जब एवरेज स्पीड की अगर बात करिएगा, एवरेज स्पीड की बात करिएगा क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 10 गया फिर 10 आया, 10 प्लस 10, और फिर टोटल टाइम कितना हुआ? जाने में 2 सेकेंड और आने में 3 सेकेंड। तो 2 प्लस 3 क्या चीज? सेकेंड। तो 10/5 कितना? 4। तो 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर यहीं पे एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करिएगा, एवरेज वेलोसिटी
एवरेज वेलोसिटी, तो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो देखिए 10 मीटर गया कि 10 मीटर आया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, 0। टोटल टाइम कितना हो गया, 2 सेकंड जाने में, 3 सेकंड आने में, तो 5 सेकंड, मतलब कितना, 0 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। समझ रहे हैं ना, 10 गया 10 आया, तो डिस्टेंस कितना हो गया 20, लेकिन 10 गया और 10 वापिस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। इसलिए डिस्प्लेस एवरेज स्पीड कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड, और यहां एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ बच्चों, 0। ठीक ना। नेक्स्ट, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, सॉरी वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक ना। और स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और वेलोसिटी एक क्या होता है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, बट वेलोसिटी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। जब 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 डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तब तक वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो वेलोसिटी भी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्या स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम हो सकता है, हाँ बच्चों हो सकता है, बशर्ते कब, स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी, बशर्ते कब, पता है कि जब पाथ कैसा हो, स्ट्रेट लाइन पर चले, और जब किस पे चले, स्ट्रेट लाइन पर, तो उस केस में स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन पर नहीं चले तो क्या होगा, स्पीड ग्रेटर देन वेलोसिटी, स्पीड बड़ा होगा किससे, वेलोसिटी से। तो इसका मतलब जनरल वे में स्पीड और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी, या तो स्पीड वेलोसिटी से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, बड़ा होगा या तो बराबर होगा। समझ रहे, अगर इसका रेशियो निकालिएगा तो स्पीड बाय वेलोसिटी, स्पीड बाय वेलोसिटी, स्पीड बाय वेलोसिटी, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा। ठीक ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं किसका, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब मान लीजिए इनिशियली आप कितना पर थे, 20 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड चलने के बाद आपका स्पीड कितना हो गया, वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। देखिए आपके वेलोसिटी में चेंजिंग आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, तो कितना चेंजिंग आया बच्चों, तो यहां से लेके वहां तक का जो एक्सेलरेशन निकालिएगा ना, तो कितना का चेंजिंग आया, कितना था 20, कितना हुआ 30, तो 30 माइनस 20, अब कितना टाइम लगा बच्चों, 5, तो क्या आ जाएगा 10/5, 10/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कितना आएगा बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे हैं ना। तो देखिए इसके वेलोसिटी में चेंजिंग आया कि नहीं, देखिए यहां पर एक वेलोसिटी में चेंजिंग ये भी है बच्चों, अभी कितना है 30, अब कितना हो गया 10, मतलब यहां भी वेलोसिटी चेंज किया, बट वेलोसिटी क्या कर गया, डिक्रीज किया। तो यहां जो एक्सेलरेशन निकालिएगा बच्चों, तो यहाँ एक्सेलरेशन कितना आएगा, यहाँ एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों 10 माइनस 30/5। तो बच्चों 10 माइनस 30 कितना, -20, -20 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बच्चों, तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब एक्सेलरेशन बच्चों नेगेटिव होता है तो उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक ना। एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा, जब टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, जब टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। समझ रहे हैं ना। वही वेलोसिटी में चेंज पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन एक क्या होता है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। ए बराबर क्या होता है बच्चों, v माइनस यू बाई टी, जहां v क्या होता है, v होता है बच्चों फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है एक्सेलरेशन, और t क्या होता है टाइम। समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट बच्चों, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी क्या करेगा, टाइम के साथ इंक्रीज करेगा। जब टाइम के साथ वेलोसिटी बच्चों इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन जब, या उसी को क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोला जाता है, हुआ रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। ये कब, जब टाइम के साथ वेलोसिटी क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। समझ रहे हैं ना। टाइम के साथ वेलोसिटी जब डिक्रीज करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक ना बच्चों। फिर डिस्टेंस, किसमें हमको डिफरेंस बताना है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तब हुआ यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे, जब डिस्टेंस की बात आए तो इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर किया तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। बट अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग कवर किया तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म
मोशन। जब स्पीड की बात करिएगा, जब यूनिफॉर्म है तो स्पीड चेंज नहीं होगा, मतलब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन 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 जब नॉन यूनिफॉर्म है तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ना, तो मतलब स्पीड क्या होगा, अलग अलग होगा, मतलब वेरिएबल होगा, मतलब चेंज होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होता है बच्चों, स्पीड चेंज होता है, चाहे वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, ठीक ना। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर बात करिएगा तो एक स्ट्रेट लाइन होता है किसमें, यूनिफॉर्म मोशन का, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कैसा होता है बच्चों, कर्व लाइन होता है, ठीक ना बच्चों। अब यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड में चेंजिंग तो नहीं होता है, तो बताइए स्पीड में जब चेंज होगा तब ना एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब हुआ कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में स्पीड में चेंज नहीं होता, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के केस में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में टाइम के साथ क्या करता है, स्पीड या तो इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, मतलब नॉन जीरो, चाहे वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आए या नेगेटिव आए, लेकिन कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा ही होगा। उसके बाद एग्जांपल्स की अगर बात करिएगा, कार ऑन किस पे, कार किस पे, क्राइसिस कंट्रोल, समझ रहे हैं ना, ट्रेस कंट्रोल, और कार इन ट्रैफिक, कार इन ट्रैफिक, ट्रैफिक में जो कार है वो किस मोशन से चलेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन से, ठीक। अब आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। देखिए किसी भी चीज को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को दो एक्सिस का जरूरत पड़ता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस मानते हैं। लेकिन जब आपको यहाँ पे बात आएगा डिस्टेंस या टाइम, वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ, टाइम इज ऑलवेज टेकन ऑन, टाइम इज ऑलवेज टेकन ऑन किस पे, एक्स एक्सिस, टाइम इज ऑलवेज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, टाइम को हमेशा किस पे लेंगे बच्चों, एक्स एक्सिस पर, ठीक ना। यहाँ जैसे आपके पास ग्राफ दिख रहा होगा, इस ग्राफ में एक नया चीज दिख रहा होगा, कौन चीज, स्लोप दिख रहा होगा बच्चों। ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ना, ये ग्राफ जितना डिग्री के एंगल पे ओरिजेंटल के साथ होता है ना, वही इसका क्या बतलाता है, स्लोप बतलाता है। तो स्लोप क्या है, ये ग्राफ का ओरिजेंटल के साथ एंगल है, ओरिजेंटल के साथ एंगल है, समझे। तो स्लोप क्या होता है, हुआ वाई, वाई कोऑर्डिनेट बाय एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट बाय एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब अगर इसका ग्राफ अगर खींचना होगा तो मान लीजिए एक ट्रेंगल बना, ये अगर एक ट्रेंगल बना तो क्या होगा, ये y का वैल्यू होगा और ये किसका वैल्यू होगा, x का वैल्यू होगा। एक क्या होगा, y बाय एक्स। इसी को क्लास 10th में जाओगे तो इसको पढ़ोगे बच्चों टेन थीटा, जो कि स्लोप, मतलब जिसको किस चीज से डिनोट करते हैं, m से। तो स्लोप इक्वल टू y बाय एक्स। y क्या है, परपेंडिकुलर, और x क्या है, बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक ना। अब यहाँ पे स्लोप की अगर बात करिएगा बच्चों, यहाँ पर हमने कहा कि जब y एक्सिस और x एक्सिस है और उसके बीच अगर एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कहां से जा रहा है, ओरिजिन से जा रहा है, स्ट्रेट लाइन है और जो कहां से जा रहा है, ओरिजिन से, तो इसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट। कैसे, जैसे अगर मान लीजिए ये एक लाइन है और ये मान लीजिए कितना है, 2 सेकेंड, मतलब 2 है यूनिट, ये मान लीजिए 3 है। यहाँ जो स्लोप निकालिएगा, मान लीजिए टेन थीटा, मतलब स्लोप y बाई एक्स, यहाँ y का वैल्यू कितना 3, बाई कितना होगा 2। अब समय के साथ कुछ बढ़ा, तो मान लीजिए ये 2 सेकंड में 3 चला, मान लीजिए अगला 2 सेकंड में यहाँ पे पहुंचा कितना पे, 4 पे। बट 2 सेकंड में अगर 3 चला और ये क्या है, यूनिफॉर्म है, इसका मतलब 2 सेकंड में 3 चला, अगला 2 सेकंड में भी तो 3 चलेगा ना, मतलब अब आगे कहां पे पहुंचेगा, 6 पे पहुंचेगा। तो ये जो हुआ, ये कितना 2, तो ये 3, तो यहाँ 3, ये 4, तो ये कितना आएगा बच्चों 6। अब आप देखिए यहाँ पर टोटल ना 4 हुआ, ये टोटल ना 4, बट ये कितना हुआ 2 ही ना। अब यहाँ फिर ये ट्रायंगल देखिए, ये क्या देखिए, ट्रायंगल देखिएगा। अब बताइए ये 2 और टोटल 4, तो 4 में 2 घटा देंगे तो ये बचेगा 2, ये यहां से यहां तक 3 और ऊपर टोटल 6, तो ये कितना बचेगा 3। तो यहाँ का जो थीटा निकालिएगा, ये थीटा कितना आएगा, तो यहाँ भी तो स्लोप tan थीटा कितना 3/2 ही आएगा ना। तो जब x एक्सिस और y एक्सिस के बीच जो ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा, जब y एक्सिस और x एक्सिस के बीच जो ग्राफ होगा जब स्ट्रेट लाइन होगा तो उसका स्लोप हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्लोप हमेशा क्या होगा, हर एक पॉइंट पे, उस ग्राफ के हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा, स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक ना। लेकिन वही लाइन कैसा हो बच्चों, कर्व हो, कैसा हो, कर्व हो, तो हर पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर यहां निकालिएगा तो देखिए इसका टेंजेंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, और ये तो ये निकलेगा यहाँ का एंगल, फिर इधर जाइएगा तो ये टेंजेंट होगा, इधर जाइए यहाँ होगा, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगा। तो जब
लाइन कैसा होता हुआ कर्व होता है तो उस केस में स्लोप बदलता है। लेकिन ओरिजिन से जाने वाले स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ओरिजिन से जाने वाले कर्व लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, चेंज होते रहता है। ठीक ना। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन है कि ये स्लोप ए के लिए है और ये पॉइंट बी के लिए है। जब यहाँ का एंगल बात करिएगा तो इसको θ1 मान लेते हैं और इस एंगल को θ2 मान लेते हैं। इस केस में θ2 जो है ज्यादा है किससे, θ1 से। इसका मतलब ये हो गया स्लोप ऑफ ए, स्लोप ऑफ बी का ना, स्लोप ऑफ बी ज्यादा है किससे, स्लोप ऑफ ए से। ए का स्लोप बी के स्लोप, सॉरी बी का स्लोप ए के स्लोप से ज्यादा है। फिर यहां पर बात करिएगा तो ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो जब दो लाइन पैरेलल होता है तो पैरेलल लाइन के बीच का जो एंगल होता है कितना होता है, 0 होता है। तो इसलिए स्लोप क्या लेते हैं, 0। जब कोई लाइन किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उस केस में स्लोप का वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। लेकिन यहां पर आप देखिए एक लाइन क्या है, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है ना, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है मतलब निगेटिव बढ़ रहा है। उस केस में क्या होगा, स्लोप निगेटिव होगा। उस केस में स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट, अब आपके बीच है डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ। बच्चों डिस्टेंस मतलब ये एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लेते हैं। तब आप बताइए, पहला 1 सेकेंड, दूसरा 1 सेकेंड, मान लीजिए यहां पे चला, ये एक स्ट्रेट लाइन है, 2 सेकेंड में कितना चला, 10 मीटर। ठीक ना, 2 सेकेंड में 10 मीटर चला। समझ रहे हैं ना, 2 सेकेंड में 10 मीटर चला। अगला 2 सेकेंड में फिर कितना पे पहुंचा, अगला 2 सेकेंड में फिर 20 पे पहुंचा। मींस क्या, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर किया। मतलब यहां से यहां तक 2 सेकेंड तो चला कितना, 10। फिर अगला 2 सेकेंड में फिर कितना चला, टोटल चला 20, लेकिन अगला 2 सेकेंड ड्यूरेशन में कितना चला, 10 ही चला ना। तो इक्वल टाइम में क्या चल रहा है, इक्वल डिस्टेंस चल रहा है। तो यहां हो क्या रहा है, यहां जो आप स्लोप की बात करिएगा तो बताइए स्लोप बराबर क्या बताए, y बाई एक्स, y बाई एक्स। तो y के में क्या है, डिस्टेंस है, और x के डायरेक्शन में क्या है, टाइम है। तो y बाई एक्स मतलब डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है बच्चों, स्पीड होता है। डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। तो कोई आपसे पूछे डिस्टेंस और टाइम के बीच का स्लोप, डिस्टेंस और टाइम के बीच का स्लोप क्या बतलाता है, स्पीड को। ठीक ना। और जब डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो उस केस में स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट होता। मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। और इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं आएगा। बताइए यहां से यहां 2 सेकेंड के लिए अगर स्पीड निकालिएगा, स्लोप निकालिएगा, कितना आएगा, 2 सेकेंड के लिए स्लोप निकालिएगा तो 10/2 कितना आया, 5 मीटर पर सेकेंड। अगला 2 सेकेंड में जब निकालिएगा, अगला 2 सेकेंड में ये वाला निकालिएगा तो ये कितना, 10 आएगा। और ये कितना, 2। अगला भी कितना आएगा, 10/2 मतलब कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए जब डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, स्पीड में कोई चेंजिंग आ रहा है क्या, स्पीड में अगर चेंजिंग नहीं आया मतलब वेलोसिटी नहीं बदला, वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। वही अगर कैसा है, कर्व लाइन है, कैसा है, कर्व लाइन है, तो उस केस में कर्व लाइन है तो हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, ये टेंजेंट, ये इधर, तो स्लोप यहाँ का अलग होगा, ये टेंजेंट और ये बेस, इसके बीच का स्लोप अलग होगा, θ1 θ2। तो जब लाइन कैसा हो, कर्व हो, तो उस केस में, जब लाइन कैसा हो, कर्व हो, तो उस केस में स्लोप क्या होता है, वेरिएबल होता, अलग अलग होता है। इसलिए स्पीड इसका, जब कर्व लाइन है मतलब स्पीड बढ़ेगा या तो घटेगा। तो स्पीड कैसा होता है, वेरिएबल। और जब स्पीड वो बदलता है उस मोशन को क्या करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। और जब स्पीड में चेंजिंग आया उस केस में एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, उस केस में एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। ठीक ना। उसी तरह से अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ वो किसके पैरेलल है, टाइम के पैरेलल। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले 10 मीटर चल गया, उसके बाद आप उसके डिस्टेंस में, उसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, लेकिन सिर्फ चेंज हो रहा है। तो क्या चेंज हो रहा है, टाइम। इस केस में बताइए, इस केस में स्लोप क्या आएगा, इस केस में वो स्लोप आएगा 0। तो जब डिस्टेंस और टाइम के बीच के ग्राफ अगर वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए उस केस में क्या हो गया, स्पीड हो गया 0 और बॉडी किसमें कहलाएगा,
रेस्ट में, बॉडी किस में कहलाएगा, रेस्ट में, ठीक ना बच्चों। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बात आता है किसके, वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ। तो देखिए वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो बताए स्लोप बराबर यही ना बताया y बाय एक्स, लेकिन यहाँ हुआ स्लोप निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, y बाय एक्स, मतलब y मतलब वेलोसिटी, x मतलब टाइम। तो वेलोसिटी बाय टाइम को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी और टाइम के बीच के ग्राफ का स्लोप क्या बतलाता है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और टाइम के बीच के ग्राफ का स्लोप क्या बतलाता है, एक्सेलरेशन। तो बताओ ये भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन अगर है तो हर पॉइंट पर जो स्लोप आएगा क्या आएगा, सेम आएगा। हर पॉइंट पर जब स्लोप सेम आएगा तो हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। कैसे, तो देखिए यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, अब वेलोसिटी 20 हो गया, अब 40 हो गया, 60 हो गया। इसका मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। टाइम के साथ वेलोसिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक ना। तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है, इसका मतलब मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। और एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन कैसा कहलाएगा, यूनिफॉर्म। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, किसके बीच का ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम के बीच का। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच के ग्राफ का स्लोप क्या बतलाता है, एक्सेलरेशन। इसलिए स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक ना। हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, इसलिए एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म। लेकिन वही कर्व लाइन होगा हुआ तो हर पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, बदलेगा। स्लोप बदलेगा मतलब एक्सेलरेशन क्या आएगा, वेरिएबल आएगा। और ये मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। और ये एक्सेलरेशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। फिर उसी तरह से देखिए ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो नीचे की ओर जो लाइन आएगा उसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट तो होगा लेकिन नेगेटिव होगा। कांस्टेंट तो होगा लेकिन नेगेटिव होगा। तो इसलिए एक्सेलरेशन को क्या मानते हैं, नेगेटिव। एक्सेलरेशन को क्या मानेंगे, नेगेटिव। और स्पीड क्या कर रहा है, टाइम के साथ डिक्रीज। देखिए पहले स्पीड कितना था, 30, अब इस पे आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब टाइम के साथ घट गया ना। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे गया ग्राफ तो वो क्या हो रहा है, टाइम के साथ स्पीड डिक्रीज कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, ठीक ना। नेक्स्ट, वो वेलोसिटी और टाइम है, लेकिन ये लाइन किसके पैरेलल है, हुआ टाइम के पैरेलल। इसका मतलब इनिशियली जितना उसका स्पीड 30 मीटर पर सेकंड दे दिए ना, अब इससे स्पीड ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। मींस क्या है, स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा। और किसी बॉडी के स्पीड में जब चेंजिंग नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, 0 होगा। अब बताइए हम अभी भी 30 से चल रहे हैं, आगे भी 30 से, उससे आगे भी 30 से, मतलब हमारे स्पीड में कोई चेंजिंग। और जब बॉडी के स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आता है तो उस मोशन को क्या कहते हैं बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन। और वह ये पैरेलल है तो स्लोप यहाँ क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा कि नहीं, 0 आएगा। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या मानेंगे, 0। और स्पीड क्या आएगा, सेम रहेगा, मतलब यूनिफॉर्म। स्पीड कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म, मतलब स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, मतलब टाइम तो बदल रहा है लेकिन स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, ठीक ना बच्चों। नेक्स्ट, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बच्चों इसको मान लेते हैं एरिया फर्स्ट A1, इसको मान लेते हैं एरिया सेकंड A2। बच्चों अगर इसका एरिया निकालिएगा तो ये एक ट्रायंगल है क्या, ये एक ट्रायंगल है। तो जब आपको इसका डिस्टेंस निकालना हो ना, तो इस एरिया और इस दो नीचे वाले ट्रायंगल दोनों एरिया को क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। लेकिन बच्चों जब डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए ये ऊपर गए तो पॉजिटिव है, नीचे आए तो नेगेटिव, ऊपर गए तो पॉजिटिव, नीचे आए तो नेगेटिव। बताओ ऊपर वाले ट्रायंगल के एरिया A1 में से किसको, नीचे वाले ट्रायंगल के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ट्रायंगल का एरिया निकालना तो जानते हैं ना। तो कोई अगर आपसे पूछे वेलोसिटी एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है ना बच्चों, ये किसका वैल्यू बतलाता है पता है, ये डिस्टेंस का वैल्यू बतलाता है। किसका बतलाता है, डिस्टेंस। और वेलोसिटी होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे ना, वेलोसिटी और टाइम दिया रहे, वेलोसिटी और टाइम दिया रहे, उसके बीच के ग्राफ का जब एरिया निकालते हैं तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को। लेकिन अगर यही एक्सेलरेशन और किसके बीच ये रहता, एक्सेलरेशन और ये रहता टाइम, और इसके बीच ये होता, तो इसके बीच एरिया 1 एरिया 2, तो इसका जो एरिया निकालते ना तब क्या आता मालूम है, स्पीड जब निकालते, स्पीड में क्या करते, इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को जोड़ देते। लेकिन यही वेलोसिटी जब निकालते तो क्या करते, ऊपर वाला एरिया में से नीचे वाले एरिया को माइनस का, मतलब एक्सेलरेशन और टाइम के बीच के ग्राफ का एरिया, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच के ग्राफ का एरिया क्या बतलाता है, किसको बतलाता है, वेलोसिटी को। और वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ के बीच का एरिया क्या बतलाता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट
मेंट को, ठीक ना। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ मोशन, जब ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा किस पे, स्ट्रेट लाइन पे विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन, मतलब एक्सलेशन में कोई चेंजिंग ना हो तब ये फॉर्मूला वैलिड होता है। लेकिन जब एक्सलेशन बदलता है ना, तब 11th में है टॉपिक, उसमें अलग चीज आता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कहानी आता है। तो बताइए, जब स्ट्रेट लाइन पे मूव करे और यूनिफॉर्म एक्सलेशन हो तो उस केस में v इक्वल टू यू प्लस एटी और एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, जहां v क्या होता है वो फाइनल वेलोसिटी किस यूनिट में, मीटर पर, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी किस में, मीटर पर सेकंड में, और a क्या होता है एक्सलेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम किस में लेंगे, सेकंड में, और s क्या है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। यहां से देखिए यहाँ पे क्या किए, सारे यूनिट को ऐसा यूनिट में लिए हैं। हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ यूनिट मीटर पर सेकंड में लेते हैं, कुछ किलोमीटर पर आवर में, कुछ आवर में, कुछ मिनट में, अलग अलग यूनिट रहने पर कैलकुलेशन क्या आएगा, गलत आएगा। इसलिए यूनिट हमेशा जब भी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है सभी का यूनिट किस में, ऐसा यूनिट में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन है छोटा सा, एक बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन ऑफ 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ए का वैल्यू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड फॉर कितना मिनट्स, 2 मिनट्स, मतलब टाइम कितना, 2 मिनट, 2 मिनट मीन्स कितना, 120 सेकेंड। आगे क्या है, द स्पीड एक्वायर्ड मीन्स क्या, फाइनल वेलोसिटी v का वैल्यू, तो v इक्वल टू u प्लस 80, एंड सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल मतलब s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यही ना। नेक्स्ट और लास्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब सर्कुलर मोशन होता है तो बॉडी का स्पीड क्या रहता है, सेम रहता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर। लेकिन जब सर्कुलर मोशन हम लोग करते हैं स्पीड तो सेम होता है, क्योंकि स्पीड को डायरेक्शन से रिलेटेड, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में स्पीड कांस्टेंट होता है, मतलब यूनिफॉर्म होता है। लेकिन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होता है। वेलोसिटी में भी जो चेंज होता है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, मैग्नीट्यूड सेम ही रहता है, बट क्या होता है, डायरेक्शन सिर्फ चेंज होता है, डायरेक्शन सिर्फ चेंज होता है। इसलिए यहां पे अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की केस में अगर कहे बात, तो स्पीड तो कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी चेंज करता है, पर किसके कारण, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, बिकॉज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक ना। और एक्सलेशन इस केस में एक्सलेशन इज नॉट जीरो, क्योंकि यहां क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, और वेलोसिटी में चेंज मतलब ए इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी, यही ना। तो जब वेलोसिटी में चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा, एक्सलेशन कभी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक ना। हैं, और इतना देर तक आपने क्लास में बना रहा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए, चिल करते रहिए। थैंक यू, एंजॉय इट्स।